ये एक तल्ख सवाल ज़रा सा मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अवाम को हमने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी एहतजाजी कॉल दी और यादगार पर कुछ कारकुनों को जमा करने की कोशिश की, और आज पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाजी कॉल दी और अपने कारकुनों को जमा किया। सर, क्या आप समझते हैं कि अवाम को समझ में आ गया है कि जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं वो उनके हकूक़ की जंग नहीं लड़ सकती? सर, ये आज का जो एहतजाज था वो अवामी इंटरेस्ट के मुताबिक था या फिर पार्टी के इंटरेस्ट के मुताबिक था? हमने वहाँ पार्टी की कोई बात ही नहीं की, हमने तो आवाम की बात की, गरीब आवाम की बात की। क्योंकि सर, अवामी इंटरेस्ट के मुताबिक होता तो ये एहतजाज आप किसी भी वक्त इस एहतजाज की कॉल दे सकते थे। आपके चेयरमैन ने कॉल दी तब आप बाहर आए। जो मुसलसल 2 इलेक्शंस हुए इनमें आपकी जीत नामुमकिन हो सकी, तो इसके एक तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन राही और आप देख रहे हैं शमा टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं पीपल्स सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब सैयद मेहदी शाह साहब, और आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो एहतजाजी कॉल दी गई थी महंगाई के ख़िलाफ़, उसी के हवाले से आज यहाँ पर यादगार शोधा में भी एहतजाज हुआ और जिसको हमने रिकॉर्ड भी किया। और इस वक्त मेरे साथ मेहदी शाह साहब हैं। सर, आज के एहतजाज के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एहतजाज सिर्फ गरीबों के हुकूक़ के लिए हमने आवाज़ बुलंद करने के लिए किया है। आप ख़ुद देख रहे कि इस वक्त महंगाई में बेचारे जो गरीब तबका है, निचला तबका, वो बहुत पिसा हुआ है। और हमारा मंशूर है रोटी, कपड़ा और मकान, और इस मंशूर के तहत हम उस हर गरीब के दुख दर्द में हम शामिल हो जाते हैं। और हमारा कोशिश है इंशाअल्लाह ताला 23 में हमारे बिलावल साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लोग कहते हैं जी कुछ नहीं कर सकते, करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। पहले भी करके दिखाया और आइंदा भी करके दिखाएंगे, क्योंकि गरीब से पीपल्स पार्टी दूर नहीं रह सकते हैं। भुट्टो साहब ने हमेशा यही कहा था, मेरा 2 जान है, एक मैं हूँ, एक गरीब लोग मेरा जान है। तो उसी फ़लसफ़े को हम लेके चल रहा है। और हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा मिशन कोई माल बनाना नहीं है, हमारा मिशन कोई वो नहीं है, हमारा मिशन गरीबों को रिलीफ पहुंचाना है। और आप लोग 100 बातें करें, 1000 बातें करें, मेरे दौर में मैंने कम से कम 25,000 नौकरियां दिया है। उस पर 100 बातें करें, लेकिन नौकरी था तो हमने दिया। उस वक़्त हमारे यहाँ गोदाम में जो गंदम है ना, उसका भी आपको पता है आजकल सड़ा हुआ हो। तो मैं ये समझता हूँ अब लोग आहिस्ता आहिस्ता उनको भी पता चला, जब तक पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये एक तल्ख सवाल ज़रा सा मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि अवाम को हमने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी एहतजाजी कॉल दी और यादगार पर कुछ कारकुनों को जमा करने की कोशिश की, और आज पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाजी कॉल दी और अपने कारकुनों को जमा किया। सर, क्या आप समझते हैं कि अवाम को समझ में आ गया है कि जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं वो उनके हकूक़ की जंग नहीं लड़ सकती? और चूँकि पीपल्स पार्टी का दौर हम देख चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का दौर हम देख चुके हैं, और अब PTI का दौर हम देख रहे हैं, और महंगाई जिस उरूज पर जा रही है, नो डाउट इस पर हम तफसीरा नहीं कर सकते, महंगाई अपने उरूज पर जा रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस वक्त अगर उनकी हुकूमत होती तो आप समझते हैं कि महंगाई इतनी उरूज पर नहीं जाती? बिल्कुल नहीं जाता, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आपको पता है जरदारी साहब के दौर में भी बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल का रेट बढ़ा था, ये तो आप रिकॉर्ड देखें तो, लेकिन जरदारी ने आवाम पर बोझ नहीं डाला। और आज आप देखें भुट्टो साहब की मेहरबानी है कि पेट्रोल आपको कराची के रेट पर मिल रहा है, ये भुट्टो साहब की मेहरबानी है। गंदम, लेकिन पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है, इसने 2 काम करने, ये मैं आज आपको बताता हूँ रिकॉर्ड पे के तौर पर, आप इसको अपने पास रखें। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो बेरोज़गारी का खात्मा करेगा और महंगाई का खात्मा करेगा। सर, बेरोज़गारी के खात्मे की बात आप कर रहे हैं, तो इस हुकूमत में जो कि इमरान खान साहब का दावा भी है, और इमरान खान साहब को अगर हम बैनुल-अक़वामी तौर पर हम देखते हैं तो इनको एक शफाफियत के तौर पर इनको तस्लीम किया जाता है। आप समझते हैं जो करप्शन इस वक्त हो रही है, हुकूमत कह रही है कि करप्शन नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस वक्त अगर कोई करप्शन उरूज पर है तो वो PTI के वज़ीरों के पास है। आप देखें ना, चीनी चोर उनके पास मौजूद है, दवाई चोर इनके पास मौजूद है, आटा चोर इनके पास मौजूद है। जब इनको पता चलेगा, यही आटा चोर, चीनी चोर जो है ना, जब कल इनको डंडे पड़ेंगे तो इमरान खान को छोड़ के जाएंगे। लेकिन आप ये कहते नहीं जी, उसका एक आदमी का क्या, देखो ना, दुनिया में बादशाहों के दौर में ये कहता था कि अगर एक भूखा सोए तो वो ज़िम्मेदार है। और आपने देखा कि कंटेनर पर उसने क्या कहा, अगर एक आदमी वो चोरी करते तो समझो वो चोर वो नहीं है बल्कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। कंटेनर की तकरीर के बाद उसके ऑनेस्टी से किसी गरीब का पेट तो नहीं पल रहा है ना, बात गरीबों की है। और मेरा ये रिकॉर्ड पे मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर हमारी हुकूमत आए, आप देखें बहुत कुछ होगा।
अगर महंगाई वो ना कर सके तो कम से कम तनख्वाह में इजाफा ज़रूर होगा। अब देखो ना, आपका तनख्वाह बढ़ेगा तो आप महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे ना। आपका तनख्वाह बढ़ेगा तो आप, अब इतना तनख्वाह बढ़ रहे हैं, महंगाई आए रोज़ बढ़ रहे हैं, और करीब 7 रुपया लीटर शायद पेट्रोल आज रात को फिर बढ़ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी क्योंकि गरीबों की पार्टी, वो अपने गरीबों को इस तरह नहीं छोड़ सकते। अच्छा सर, ये आज का जो एहतजाज था वो अवामी इंटरेस्ट के मुताबिक था या फिर पार्टी के इंटरेस्ट के मुताबिक था? हमने वहाँ पार्टी की कोई बात ही नहीं की, हमने तो आवाम की बात की, गरीब आवाम की बात की। क्योंकि सर अवामी इंटरेस्ट के मुताबिक होता तो ये एहतजाज, आप किसी भी वक्त इस एहतजाज की कॉल दे सकते थे। आपके चेयरमैन ने कॉल दी तब आप बाहर आए। नहीं सुने, हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था, क्योंकि पिछले दफ़ा देखो ना, नवाज शरीफ ने कहा तो नून लीग वाला आ गए ना, लेकिन हम लोग खुद अपने तौर पर, आप अवामी पार्टी थी सर आपको? नहीं, मैं देखो ना, इसीलिए मैंने, मेरा स्पीच आपने सुना होगा, अगर काज बिलावल साहब इस जुमे को ऐलान ना करते तो हम इसको, आप देखा ना, नून लीग वालों ने तो एक दिन पहले स्पीकर पर पूरा शहर को चलता रहा। हमने तो सिर्फ क्या कहते हैं यार, मैसेज पर ये लोग आए। जब हम ऐलान करके आएंगे आप देखेंगे, हम ही आवाम है। पीपल्स पार्टी का नाम ही आवाम है, पीपल्स पार्टी का नाम ही गरीबों का हमदर्द है, पीपल्स पार्टी का नाम ही रोज़गार देने वालों का नाम है, पीपल्स पार्टी का नाम ही लोगों का पेट नहीं काटने का है। अच्छा सर, तो आज के आखिरी पैगाम हमारे जो हम इस वक्त देख रहे हैं सर, उनको क्या पैगाम देंगे? बहुत उनको ये पैगाम, आप लोगों के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और अभी फिर आपको, मैंने आपको एक बात किया ना, इमरान खान ने इन बेचारों को इतना पिसा है, वो जलसे की तो बात छोड़ो, किसी के सलाम लेने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है ना जी, वो खुशहाल होगा तो बेचारा बाहर होंगे। और हमने कभी, आप मेरे साथ होंगे, हमने कभी किसी रेड़े वाले को नहीं कहा यार आज तुम रेड़ा बंद और करो। मैं देख भी रहा सर पूरे एहतजाज में, जिस तरह आपके कारकुनान एहतजाज कर रहे थे और साइडों पे रेडियाँ चल रही थी, दुकानें ऑन थी, वो कारोबार अपने उरूज पर था, चल रहा था कारोबार। ये हमारा देखो ना, इसको हम क्यों रोके? मेरे सेक्रेटरी सर इससे एक मैसेज सुनो ना, मेरे सेक्रेटरी के सामने आप देखे, मेरा रास्ता बंद करके रखता है। आप जाते वक्त किसी रेड़े वाले से पूछो यार, मेहंदिशा ने कभी तुम्हारा ये रेड़ा हटाने की कोशिश की? ठीक है जी, हमने कभी वो नहीं किया। सिर्फ मेरे चलने के ये लोग रास्ता रखते हैं, बाकी सब ये लोग बंद करते हैं। इसलिए हम गरीबों की पार्टी है, हमें हमदर्दी है उनसे। सर तो जो मुसलसल 2 इलेक्शंस हुए, इनमें आपकी जीत नामुमकिन हो सकी, तो इसके वो ये एक तो इलेक्शन आवाम से जीतना होता है ना, आवाम से तो हम जीत गए थे। ठीक है, जिन्होंने हमें हरा। एक बात मैं और करता हूँ, अगर अकबर जीता तो मैं कह सकता यार पहले भी ये जीता। जो आदमी मेरे मुकाबले में जीता ना, पहले 3 दफ़ा मुझसे शिकस्त खा चुका है, इसको जिताया है। और आपको मैं ये भी बता दूं, जब ये वज़ीर-ए-आला कहा, मुझे वज़ीर-ए-आला बनाओ का, तो अमीन गंडीपुर ने कहा बस करो यार, तुझे किस तरह हमने जिताया तुझे पता है, किसको हरा के तुझे बताया, तब जाके ये खामोश हुआ। इनको जिताया गया है, अवाम ने हमें जिताया। और आप देखें बल्तिस्तान की तारीख में जो मेरा रैली था, पैदल रैली, जो 11 घंटे का, यहाँ से हमने खर्रों से निकाला और चलते हुए सेक्रेटरीट में आया। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में ऐसे रैली नहीं था। मैं आपको एक बहुत बात, पिछले इलेक्शन में मैंने लिया था 2900 कुछ, अकबर ने कोई 3200 कुछ लिया था, और एक वोट से फिर राजलाल ने भी इतना लिया था। इस दफ़ा मैंने 4600 वोट लिया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ 4800 वोट लिया है। तो अवाम ने तो मुझे वोट दिया। वो जो मेरे पास उस आदमी का रिटर्निंग अफसर का वो बुक होते हुए हमारे पास वीडियो मौजूद है, हम आपको दिखा सकते। लेकिन हम अदालत में इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारा बेचारा इंजीनियर गया था, 6 दिन है कि उसका हक़ में फ़ैसला आया। तो मैंने कहा अब वक्त ज़ाया करके क्या, आवाम से हम मुतमईन है। ठीक है जी, आवाम आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ है। ठीक है, आपको मैं एक बात, हमारे ख़िलाफ़ 4था साल में लोग रोड पर आए, इनके ख़िलाफ़ 3 महीने के बाद लोग आज रोड पर है नहीं। ये सर वफाकी हुकूमत में चूँकि महंगाई वफाक का हाथ में है, तो उस लिहाज से लोग बाहर हो गया ना। देखो ना, 3 महीना अभी इनका नहीं हुआ, शुरू हो गया। इनको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना जी, इनको चाहिए एक कौंसुल का। यार कौंसुल में क्या होगा, एक आदमी को तनख्वाह मिलना है, उनके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है ना जी, बिजली कम करें ना, नहीं तो हम कल भी अवामी थे, आज भी अवामी और आइंदा भी रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेहंदी साहब से हम बात कर रहे थे, साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान, और इन्होंने अपने मौक़िफ़ से आपको आगाह किया। मुझे अपने मेज़बान इब्राहिम हुसैन राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।